So our assumption in this system is plates dimension are large compared to their separation. Compared to their separation. तो अगर मेरे पास ये assumption true है तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पहले ही निकाल सकते हैं. इनफैक्ट पहला पॉइंट इसमें यह आएगा that the charges on the faces which are towards each other, facing each other, charges on the surfaces which are facing each other will be equal and opposite. Will be equal and opposite. सर Will be equal and opposite. हाँ बोलो बेटा. नहीं सर, वो दिखाई नहीं दे रहा था तो Charges on the surface facing each other will be equal and opposite. That means इस वाली प्लेट का जो राइट सरफेस है और इस वाली प्लेट का जो लेफ्ट सरफेस है, they will have equal and opposite charges. कैसे प्रूव करेंगे? We will prove this using Gauss law. Gauss law में आप एक कुछ इस टाइप का सरफेस बना लो. Gauss law का ये जो सरफेस है, कंडक्टर, ये जो प्लेट है इसके अंदर से पास कर रहा है और ये सरफेस है, ध्यान देना, दिस इज अ सरफेस. सो दिस इज योर Gaussian सरफेस. तो आपको मालूम है यहां से अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, इस वाले साइड पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर बिकॉज़ दिस पार्ट इज इनसाइड द कंडक्टर. तो यहां से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो गया. साथ में यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इस वाले सरफेस से, वो भी जीरो होगा बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज्ड टू बी पैरेलल. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये सब समझ में आता है सबको? सर और एक बार थोड़ा सर एक और बार थोड़ा बोल दीजिए. एक मिनट. तो देखिए क्या मतलब, क्या बोल रहा हूं मैं. आई वाज सेइंग, आपने ये गॉसियन सरफेस लिया है, ये वाले सरफेस से और ये वाले सरफेस पे देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दीज टू सरफेसेस आर एम्बेडेड इनसाइड कंडक्टर. इनसाइड कंडक्टर होंगे. ये वाला सरफेस भी इनसाइड कंडक्टर होगा. सो बोथ ऑफ दीज सरफेसेस आर इनसाइड कंडक्टर. और साथ में ये वाले जो सरफेस होंगे यहाँ पर ऐसे, इधर ऐसे, और वैसे 3 डायमेंशन है तो ऊपर भी होगा और इधर नीचे भी होगा. उन सब के पैरेलल होगी फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है देन अगेन देयर विल बी नो फ्लक्स. सो नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो. जो भी नेट फ्लक्स है इस सरफेस से वो जीरो है एकदम. और अगर वो जीरो है तो मैं बोलूंगा कि इस पर नेट फोर्स जो है
नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज 0, और नेट चार्ज 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, जितना अगर इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पर हमेशा माइनस क्यू चार्ज रहेगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं। सपोज यू हैव सम सिस्टम ऑफ प्लेट्स, ये आपका सिस्टम ऑफ प्लेट है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट चार्ज on the outermost surfaces, charge on the outermost surfaces, यानी कि इसका इधर की तरफ ये वाला सरफेस और इसका इधर की तरफ ये वाला सरफेस, इन दो सरफेस की बात चल रही है, will be equal in magnitude and of same sign। एकदम बाहर वाले जो सरफेसेस हैं, यहां पर आपका जो चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और साइन भी हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ था, जो सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं वहां इक्वल एंड ऑपोजिट था, और वो हमने प्रूव किया गॉसियन सरफेस से। यहां पर क्या होता है, ये जो दोनों चार्जेस हैं, these two charges they are equal and opposite, sorry equal and same magnitude, ये वाले चार्जेस इक्वल एंड सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे। अब बात आती है इसको कैसे प्रूव करे हुए, हाउ विल यू प्रूव दिस कि ये इक्वल सेम मैग्नीट्यूड के। कोई इस पे कुछ आंसर देना चाहता है तो दे सकता है, जल्दी से बताओ। ये जो अभी जो बता रहे हैं चार्ज ऑन द आउटरमोस्ट हुआ है ना, अभी तो यही तो समझा रहा हूं मैं, यही चल रहा है। तो आपने बोला कि ये कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी ये देखना है हमें। तो आपको मालूम है जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला सरफेस हमने लिया, इधर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, और ये भी लेफ्ट साइड पे है। तो दोनों के दोनों, ये दोनों जो चार्जेस हैं, दे विल मेक द फील्ड इन दिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड बनाएंगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। ये वाली बात समझने की कोशिश करो आप लोग। अगर ये प्लस है और ये माइनस है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाते थे और इक्वल बनाते थे, तो 0 हो जाती थी यहाँ की फील्ड, बीच में दोनों की फील्ड ऐड हो जाती थी। तो वही काम यहाँ पर होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये इनसाइड कंडक्टर है, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मिलके यहाँ पर 0 फील्ड क्रिएट कर देंगे। फिर ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मिलके यहाँ पर वो भी 0 फील्ड क्रिएट कर देंगे। एंड सेम गोज फॉर ऑल द पेयर्स, यानी कि जहां पर भी जो भी सरफेस एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं उनकी वजह से नेट फील्ड यहाँ पर 0 ही आने वाला है, यानी वो पेयर वाइज कैंसिल कर रहे हैं। अब बचते हैं बाहर के दोनों चार्जेस सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड अगर मुझे देखनी है तो इन दोनों चार्जेस के अंदर है ये वाला पॉइंट। तो अगर ये ऐसा चार्ज है तो ऐड हो जाता, और अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव होते तो दोनों ऐसे ऑपोजिट बन के कैंसिल हो जाते। इसीलिए यहां पर और यहां पर जो चार्ज डेंसिटीज हैं दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑफ सेम साइन, तभी ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो पाएगी। बताइए मुझे इसका रीजन क्लियर है कि सेम साइन समझ में नहीं आया। कौन सा साइन? जो आउटरमोस्ट प्लेट का सेम साइन। बेटा अगर ये दोनों सेम साइन के नहीं है तो यहाँ पर फील्ड 0 नहीं होगी ना बीच में। अगर दोनों सेम साइन, अगर आप यहाँ पर फील्ड देखोगे तो दोनों की ऐड हो जाएगी फील्ड, इधर देखोगे तो ऐड हो जाएगी दोनों की फील्ड, लेकिन अगर इन दोनों की वजह से बीच में देखोगे तो कैंसिल हो जाएगी। विच वॉज जस्ट ऑपोजिट टू दिस केस कि भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर तो यहां पर फील्ड दोनों की कैंसिल हो रही थी, यहाँ फील्ड कैंसिल हो रही थी, यहाँ ऐड हो रही थी। तो
इस वाले में बीच में ऐड होती है और इस वाले में बीच में कैंसिल होती है। तो आप अगर ये वाला पॉइंट सोचो, इन सभी पेयर्स के लिए ये वाला पॉइंट आउटसाइड वाला है एक तरीके से, इस वाले पेयर के भी आउटसाइड है ये वाला पॉइंट, इस वाले पेयर के भी आउटसाइड है और इस वाले पेयर के लिए भी आउटसाइड है। ऑपोजिट चार्जेस वाले में आउटसाइड फील्ड जीरो होती है। दैट मीन्स इन तीनों पेयर्स ने यहाँ पर फील्ड जीरो बनाई होगी। और अगर आप इसको और इसको पेयर मान लो अब, तो इनके बीच में लाई करेगा ये पॉइंट, इन दोनों की वजह से कैसे जीरो होगी? when the charges have equal magnitude and same sign, तभी जीरो। सर हमने पॉइंट को कंडक्टर के ऊपर ही रखा है। अंदर अंदर कंडक्टर के अंदर रखा है। अच्छा ठीक है सर। मतलब अगर मैं कंडक्टर को थोड़ा सा ऐसे बनाऊं अच्छे से, तो इसका एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, पॉइंट हमने अंदर लिया, ये एक ही कंडक्टर है। सो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं क्योंकि गॉस लॉ आपको इस तरह का एक सरफेस लेके आप प्रूव कर सकते हो। बाहर वालों पर अगर मुझे मान लीजिए इक्वल एंड सेम साइन दिखाना है, तो कोई भी कंडक्टर उठा लो, कोई भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगी जब ये वाला पॉइंट आएगा। एग्जाम्पल ही देता हूँ, वही करके दिखाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपको? तो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाओ। इधर प्लस क्यू दिया मैंने, इधर माइनस टू क्यू, इधर प्लस थ्री क्यू दिया और इधर माइनस टू क्यू। You have to do the charge distribution. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ इसमें। इसकी इधर वाली प्लेट पे अलग चार्ज बताओगे, इस वाली प्लेट पे अलग चार्ज बताओगे। So each plate will be divided into two parts. E1 2, E3 4, E5 6, E7 8. Which means और इक्वल सेम चार्ज आता है दोनों तरफ, तो यहां पर चार्ज आप लेके चलोगे 0 0। तो ये आपको पता लगा ये 0 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहां पर कुछ तो कनेक्शन है नहीं, टोटल चार्ज तो क्यू रहना चाहिए, तो चार्ज कंजर्वेशन लगाते चले जाओ। इधर प्लस क्यू आ गया, फिर ऑपोजिट चार्ज आना चाहिए इधर की तरफ, इंड्यूस हो गई माइनस क्यू, फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, माइनस क्यू आ गया, माइनस टू किस पे था, तो माइनस क्यू इधर बचेगा। आफ्टर दैट ऐसे ही करते चले जाओ, क्या आएगा बोलो? इधर माइनस क्यू आ गया, फिर क्या करोगे बताओ इसमें? और 5 6 प्लस क्यू प्लस 2q माइनस 2q फिर 0 है क्या? नहीं, यहाँ प्लस क्यू आएगा, सॉरी, यहाँ प्लस क्यू आएगा, फिर इधर प्लस टू क्यू आएगा और फिर इधर माइनस टू क्यू आएगा। यस, तो इस तरीके से आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं अभी इसमें। फिर से आपको मैंने यही चार प्लेट दी और अब की बार यहाँ पर था 3q चार्ज, यहाँ पर था माइनस क्यू, यहाँ पर था प्लस 2q, यहाँ पर था माइनस 2q। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है इस पे सिस्टम पर? 2q 2q है, तो उसका आधा आधा कर लो, आधा चार्ज इधर और आधा चार्ज इधर, और बस करते चले जाओ। फिर 2q प्लस में या माइनस 2q, ये हो जाएगा प्लस q, ये हो जाएगा माइनस q, ये हो जाएगा प्लस 3q, ये हो जाएगा माइनस 3q, और लास्ट में इसको बैलेंस करा के देख लेना सही आ रहा है कि नहीं। तो आपका ये हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड। अच्छा, अब उसके बाद देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया आपको, बहुत बढ़िया बात है,
कई बार आपको जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि बताइए फील्ड का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर। मान लीजिए मैं सारे पॉइंट से लेता हूँ, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फील्ड बताइए कितनी होगी। तो देखो सर बस वो जो दोनों चार्ज के बीच, मतलब जो प्लेट के बीच में होगा उनके वजह से ही होगा। हाँ क्यों? सर क्योंकि बाहर जो आउटर मोस्ट चार्ज है उसके अंदर है, और वो सेम चार्ज सेम साइन के हैं, तो वो सब जीरो बना देंगे, और बाकी सब दो दो पेयर हैं वो उसके लिए बाहर है, तो वो उसके लिए भी जीरो आ Correct. जाएगा। बस वो बिल्कुल 2q सही, गुड। तो यहाँ पर जो फील्ड्स होंगी, यहाँ क्या लगता है यहाँ पर फील्ड किसकी वजह से होगी फिर? यहाँ बताओ 1 पे कितनी फील्ड होगी? सर वो बस बाहर आउटर मोस्ट चार्ज के लिए। यस, तो आउटर मोस्ट चार्ज की वजह से होगी, क्योंकि बाकी सब पेयर वाइज जीरो हो रहा है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट चार्ज की वजह से होगी। तो ये क्यू चार्ज था, क्यू बनाता है सिग्मा बाय, अच्छा एरिया एरिया पता है आपको, ठीक है, मान के चलोगे एरिया इज नोन, तो आपकी फील्ड आ जाएगी यहाँ पर 2q ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आती, लेकिन क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो 2q अपॉन यानी कि 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आ गई है, एंड योर रिजल्ट विल बी q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। जितना फील्ड यहाँ उतना ही फील्ड यहाँ होगा। तो अगर वैसे फील्ड पूछे तो बहुत जरूरी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन करना, आप डायरेक्टली इसकी वजह से भी निकाल सकते थे। ये 3q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर बनाता, ये माइनस क्यू इधर की तरफ बनाता, ये 2q इधर की तरफ बनाता, ये माइनस 2q इधर की तरफ बनाता, तो अल्टीमेटली सारे साइन ऐड हो जाते, तो 2q ही बचता, बस इसका सम 2q है। वैसे ही सबकी वजह से अगर आप लिखते तो यही चीज आती, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से फटाफट आ जाएगा आंसर। तो आपको पता है सिर्फ इसकी वजह से लिखना है यहाँ पर। तो कितनी फील्ड होगी, ये बनाएगा 2q और ये भी बनाएगा 2q, तो टोटल जाएगा 4q, क्या बन जाएगी 4q ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। ये वाले भी इस डायरेक्शन में आएगी 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये भी इस डायरेक्शन में आएगी 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सारी वैल्यूज देख लीजिए सब लोग, ये इस डायरेक्शन में आएगी, ये इस डायरेक्शन में आएगी। ध्यान से देख लो इस चीज को और बताओ मेरे को क्लियर है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? Sir, fourth one 6q by 2. हाँ 6q होगा, सही बोल हो जाएगा। बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको मालूम है फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसे, और फिर यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में वैसे, कांस्टेंट फील्ड है यूनिफॉर्म, तो E इंटू डी, यहाँ का फील्ड इंटू डी, तो पहला होगा E1 इंटू डी प्लस दूसरे वाले में होगा E2 इंटू डी, और दोनों ही सेम डायरेक्शन है तो इतना ही आ जाएगा। सो ये दिस विल E1 प्लस E2 इंटू डी, तो कितना हो गया 6 और 2 8, 8q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 8q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे को बताओ ये क्लियर है क्या सबको? बोलो, समझ आया? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। फिर उसके बाद आपसे इसमें मे भी ये हो सकता है कि आपको बोले कि
सर वो ठीक है। पेज थोड़ा एक मिनट। बी और डी के बीच में पूछा था। सो बी विल बी एट हायर एंड डी विल बी एट लोअर। तो बीबी माइनस बीडी है, बीबी माइनस बीडी। हो गया? जी सर। ठीक। सो अब इसके बाद आपको इसमें मान लीजिए बोला है कि हमने दो प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। ये एग्जांपल लेते हैं। 3q माइनस क्यू प्लस 2q माइनस 2q, ये रखे हुए ऐसे मैंने आराम से ले जाके इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि बताइए जब आप इसको कनेक्ट करोगे, ये इस वाली प्लेट को इस वाली प्लेट को कनेक्ट कर दो, व्हेन यू आर कनेक्टिंग दीस टू प्लेट्स हाउ मच चार्ज विल फ्लो, कितना चार्ज यहां से फ्लो करेगा। करो उसको ट्राई करो। +2q कितना? +2q प्लस 2q, करेक्ट। दैट मीन्स यहां पर प्लस क्यू और यहां पर प्लस क्यू तो आएगा ही आएगा, इससे आप बच नहीं सकते। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। सो प्लस क्यू तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज और यहाँ, अच्छा अगर यहाँ पर प्लस क्यू आया तो इधर 2q आएगा 100%, अगर इधर 2q आएगा तो इधर माइनस 2q इंड्यूस करेगा 100%। तो ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पर x और यहाँ पर मान लीजिए y आया चार्ज, तो इधर की तरफ माइनस x आएगा, इधर की तरफ माइनस y आएगा 100%, विच मीन्स दो इक्वेशन आ गई। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है आपके, तो आपके पास इट शुड बी 2q, x प्लस वाई का वैल्यू -2q, सॉरी -2q होना चाहिए। और दूसरी इक्वेशन बताओ क्या होगी? दूसरी इक्वेशन ये होगी कि ये वाला टोटल चार्ज प्लस ये वाला टोटल चार्ज विल बी -3q, वो लिख दो। तो वहां से आएगा x प्लस वाई माइनस क्यू इक्वल्स -3q। तो ये इक्वेशन में क्या आ गई, ये इक्वेशन भी सेम आ गई, ये टोटल सेम इक्वेशन। तो आप चाहे इक्वेशन यहां से लिखो 2q के बराबर, या फिर यहां से लिखो, सेम आ रही है। तो यानी कि ये तो सेम बात हो गई। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए x और y के बीच। तो अभी तक ध्यान से देखो, हमने ये सब करते हुए ना ये लगाया नहीं है कि दोनों को कनेक्ट किया गया है, मतलब इन दोनों के पोटेंशियल बराबर किए गए, वो हमने लगाया नहीं। तो पोटेंशियल बराबर कर देते हैं। पोटेंशियल कैसे बराबर करोगे, देखो E x, यहाँ पर x आया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2x 2q ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड होगी यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर कितनी फील्ड होगी 2y ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएगा, इतना। ये कितना कराएगा, इतना। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्वल करा दो, बस काम खत्म। आपको पता लग गया x और y बराबर। अगर आपको पता लग गया x और y बराबर है, सो पुट x विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू -q। सर बोलो। सर आपने उधर माइनस वाई इसीलिए लिया था क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड को उस डायरेक्शन में रखना है। कहाँ माइनस लिया था? सर वो जो आपने उधर लिखा -x और ये? उधर आपने -y। ये हाँ नहीं, हाँ ये तो चार्ज इंड्यूस की वजह से लिखा है मैंने।
मैंने यहाँ पर अननोन मान लिया कि x है, ये मैं कुछ भी लुक जाए, यहाँ मैं माइनस सर, एक्स भी मैं ले सकता था, इट डजेंट मैटर, लेकिन इधर x है तो उधर माइनस एक्स होगा ना। हाँ। उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ माइनस एक्स ले सकता था, यहाँ प्लस एक्स, क्योंकि देखो आंसर भी मेरा वैसे आ रहा है, कुछ एक्स और वाई का वैल्यू माइनस क्यू आ रहा है, यानी कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, विच मीन्स फील्ड एक्चुअल में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, तो वैल्यूज है, फंडा समझो, x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू आ गया, यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, इधर प्लस क्यू आ गया, इधर माइनस क्यू आ गया। अब सारी चीजें सेट करा के बैठ के देख लो एक बार, ये सब कुछ सही बैठ रहा है कि नहीं। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू। तो अब बच्चों बताओ मुझे कि यहाँ पर टोटल चार्ज तो 2 क्यू आई गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर टोटल चार्ज इस पर 0 है, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ गया, -3 क्यू। तो क्या इन दोनों में मिला के टोटल चार्ज -3 क्यू आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज -3 क्यू था, तो सही बैठ गया हिसाब किताब। तो आपका ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो गया एकदम। समझ में नहीं आया आप लोगों को अच्छे से? फिर से ये रखते हैं, चार्जेस में आपको थोड़ा डिफरेंट देता हूँ, इधर -2 क्यू, इधर क्यू, +4 क्यू, और इधर -क्यू। अब क्या, मैंने इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया, एंड यू विल टेल मी कितना चार्ज फ्लो हुआ। करिए, चेक कर, चलो देखते हैं सब लोग फटाफट देखते हैं इसको। तो टोटल चार्ज हो गया इस पर 2 क्यू, टोटल चार्ज 2 क्यू हो गया, तो इससे तो बच नहीं सकते आप लोग कि इधर प्लस क्यू आएगा, इधर प्लस क्यू आएगा। अगर इधर प्लस क्यू आएगा तो यहाँ पर -2 क्यू आना चाहिए 100%, ये -2 क्यू है तो इधर +2 क्यू आना चाहिए। और बाकी चीजें हो जाएंगी इसमें थोड़ी सी वेरिएबल। तो आई टेक, यहाँ पर x है, यहाँ -x है, यहाँ y है, यहाँ -y है। हमेशा ऐसा ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x और y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी मे बी, या पॉजिटिव आ जाएगी, अगर सही लिया है तो पॉजिटिव आ जाएगी, उल्टा लिया तो नेगेटिव आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस लगा दो, मुझे मालूम है x + y कितना होना चाहिए, -q होना चाहिए, ये दिखाई देता है, इन दोनों का सम -q होना चाहिए। और दूसरा फिर पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज लगानी पड़ेगी आपको। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा 2x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू d, सब अच्छा d है, ये सेपरेशन सब में बराबर है, d है, एंड उधर से आएगा, ये फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, और ये वाली फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, तो देगा 2y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो यहां से भी दिख गया आपको कि x इक्वल टू वाई आ गया, अगर x इक्वल टू वाई है तो -q/2 होंगे दोनों। अगर ये दोनों सेपरेशन d है ना, तो इधर की फील्ड और इधर की फील्ड बराबर होनी चाहिए, तभी ये फील्ड ओवरऑल 0 आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी 0। तो x और y दोनों का वैल्यू -q/2 आ गया, तो यहाँ -q/2, इधर -q/2, तो इधर दोनों q/2। अब देख लो यार, इसमें पहले चार्ज कितना था, पहले था -2 था टोटल, अब कितना हो गया, अब q/2 हो गया पॉजिटिव, पहले -2 था, अब -q/2 हो गया, प्लस q/2 हो गया, तो यहां से इधर की तरफ चार्ज फ्लो कर गया होगा 5q/2।
सही आ रहा है क्या? नहीं सही नहीं है ना, उल्टा कर दिया मैंने, डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये आएगा इसमें। जब इधर से पॉजिटिव, पहले इसमें नेगेटिव चार्ज था और फाइनल चार्ज से प्लस q/2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज ही आया होगा इसमें 5q/2, तो अभी ये पॉजिटिव बनेगा और इस पर चार्ज कम रह जाएगा। इस पर अभी चार्ज है 3q/2, पहले 4q था, उसमें से 5q/2 निकल गया तो 3q/2 बचेगा। ये भी सही बैठ रहा है, ठीक है, ये 2 है। ये टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग। यस सर। नेक्स्ट, नाउ वी विल अर्थिंग करेंगे इसमें, और अर्थिंग से क्या इफेक्ट आता है देख सोचना है आप। सो पहले मैं बता देता हूं अर्थिंग में क्या होता है। इफ एनी ऑफ द प्लेट्स in the system is earth, then the total charge on the system is 0. इसका जो टोटल चार्ज होगा that will always become 0. आप किसी भी प्लेट को अर्थ कर लो, किसी भी एक प्लेट को, 2 प्लेट को भी करोगे तो भी सेम, 3 प्लेट को, चारों को कर दोगे तब भी सेम। सो अगर आप टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उस प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं जिस प्लेट को अर्थ किया है, उस प्लेट पर देयर माइट बी सम अदर चार्ज, बट द टोटल चार्ज विल बिकम 0। जिस भी प्लेट को आप अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल, उसका चार्ज कुछ इस तरीके से चेंज होगा सच दैट टोटल चार्ज बिकम्स 0। सो एग्जाम्पल करते हैं, क्या ले लो, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2q + q + 4q - q ले लिया मैंने। बताओ कौन सी प्लेट को अर्थ करें? 1 2 3 4 सर 2 4 इसको कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया और आपसे फिर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में, ठीक है। तो ये स्विच था, मैंने स्विच को क्लोज किया, जैसे स्विच क्लोज होगा ये वाला चार्ज अब जो है मूव कर जाएगा, ऑब्वियसली फाइनल चार्ज विल बी डिफरेंट। तो आपको क्या काम करना है, आपको टोटली जो चार्ज है इसको 0 करना है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी मैंने क्यों होता है ऐसा, बट अभी मान लो होता है, तो इसको टोटल चार्ज को 0 करना है। तो कितना है, 4 5 5 में से 2 गए 3, 3q है, ये चार्ज 3q है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 3q/2। टोटल चार्ज नहीं, टोटल 0 करने के लिए, अच्छा टोटल -3q/2 है ना। इसको तो भूल जाओ, इनका मिला के कितना है, इनका मिला के 3q, तो इस पर अगर -3q हो गया फाइनल चार्ज इज -3q, तो आपका ये सिस्टम सही हो जाएगा। अब पहले चार्ज -q था, बाद में चार्ज हो गया -3q, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया इधर? 2q फ्लो कर गया, पॉजिटिव 2q इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, तभी इसका चार्ज -3q हो जाएगा। तो पहला आंसर ये आ गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको चार्ज का, तो बहुत आसान, टोटल चार्ज तो 0 है, तो इधर 0 इधर 0, और करते चले जाओ, -2q + 2q -q + q + 3q -3q और इधर 0, ठीक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया सब कुछ, तो कहानी होगी खत्म। सो कभी भी अगर आपने कोई भी एक प्लेट, अच्छा अगर मैंने 2 प्लेट भी करा होता ना तो भी टोटल चार्ज 0 होता, लेकिन फिर 2 अलग अलग प्लेट पर चार्ज वेरिएबल होता, और उसको सॉल्व करने का एक चीज और लगानी पड़ेगी उसमें, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, करेंगे उसको बाद में। हाँ अभी के लिए लेकिन ये सोचो कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी भी एक प्लेट को अगर अर्थ करता हूं तो टोटल इसके ऊपर जो पोटेंशियल है, सॉरी इसका टोटल जो चार्ज है वो 0 क्यों हो जाता है। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसा बन रहा है कि आपके पास फिर से यही 4 प्लेट्स हैं, इंस्टेड ऑफ अर्थिंग 1 प्लेट आई एम अर्थिंग दीज 2 प्लेट्स। ये वाले को भी अर्थ कर दिया
और मैंने इस वाले को भी अर्थ कर दिया, दोनों को अर्थ कर दिया है। और इनिशियल चार्जेस यही वाले रन दो, -2q + q + 4q - q, -2q + q + 4q - q। ध्यान दो, ये इनिशियल चार्जेस हैं, दीज आर इनिशियल चार्जेस। अब मैंने इन दोनों को अर्थ किया, तो अर्थ करने के बाद क्या चार्जेस होंगे और दोनों में से कितना कितना चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, ये जानना है आपको, ये बताना है। इन दोनों फंडों का मिक्सचर है बस, ये और कुछ नहीं है। जैसे कि दोनों कनेक्ट किए थे आपने, ये दोनों कनेक्ट किए थे, साथ में अर्थिंग, दोनों को एक साथ सोचो, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएंगे, 0 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल सेम, शुड बी 0 आल्सो। और 0 से इफेक्ट क्या आता है? 0 से इफेक्ट ये आता है कि टोटल चार्ज मस्ट बिकम 0, जिसका रीजन आप मुझे सोच के बताओगे। एनीवे, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? 4 2q, 2q इज द टोटल चार्ज, है ना? इसमें चेंज हो, इन दोनों पे चेंज होगा टोटल चार्ज। जो चार्ज रहेगा इस पे वो 4q इधर रहेगा, -2q इधर रहेगा, तो टोटल +2q चार्ज है। तो फाइनली जो भी चार्जेस आएंगे इसके ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर टोटल चार्ज आता है q और q, q2 q3 q चाहता है, उन चार्जेस का सम जो है दैट शुड बी 2q। पहली चीज तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इधर तो पहली बात तो 0 0 होगा ही होगा, इससे तो आप बच नहीं सकते। अगर यहाँ पर माइनस ये 0 हुआ है तो इधर -2q आएगा, इधर +2q आएगा, उससे भी नहीं बच सकते। अब आगे है वेरिएबल्स, इधर x तो इधर -x, इधर y तो इधर -y, ये वेरिएबल्स हैं। और अब कहानी कुछ इस तरह की है कि आपको इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज कितना होना चाहिए? -2q होना चाहिए। वही सेम चीज यहां से निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो x + y = -4q, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन d और d बराबर है, तो y और दोनों बराबर आ जाएंगे ना। बोलो बच्चों, d इधर बराबर d, तो फील्ड भी बराबर बनानी पड़ेगी, और फील्ड बराबर तभी बनेगी जब ये x और y बराबर है। तो x और y बराबर भी आ गए, तो x और y = -2q आ जाएंगे। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आया? -2q + 2q + 2q - 2q। तो बताइए फाइनल इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 0। पहले कितना था? q। कितना चार्ज चला गया इधर से q चला गया। अब मैंने ना बहुत सिंपल कंडीशंस ले ली थी ना, इसलिए ऐसे सिमेट्रिक आ रहा है। फर्क कब पड़ेगा? फर्क कब पड़ता? मान लो डिस्टेंस d होता और ये 2d होता, अब फर्क पड़ जाता बेटा, अब इक्वल नहीं आते दोनों, समझ रहे हो कि नहीं? अब ये दोनों इक्वल नहीं आते, अब इनमें रेशियो था 1:2, 2:1 टाइप का कुछ। सो मैं सिर्फ हमेशा प्लेट्स में डिस्टेंस हमेशा d लेके चल रहा हूं, इसलिए बराबर आ रहा है, वरना आपको मेथड पता है एग्जैक्टली कैसे करना है इसको। सो q यहां से चला गया और q ही शायद इसमें चला जाएगा। टोटल चार्ज जो अर्थ में गया है वो 2q ही होगा, क्योंकि तभी इसका टोटल चार्ज 0 बनेगा। लेकिन q इधर से जा रहा है और q इधर से जा रहा है। तो देख लो अच्छे से, समझ लो। सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स में यही सब कुछ होता है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। सर वो आज कहानी आउटर में हाँ 0 0 कैसे, एक बार बता दीजिए। क्या 0? मतलब दोनों के आउटर मोस्ट साइड्स में टोटल चार्ज 0 होता है ना अर्थिंग करने पे, अच्छा उससे ठीक और है। टोटल चार्ज का आधा आधा इधर आता है, ये तो है, आधा आधा ही तो आएगा इधर। हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर वो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो कैसे करेंगे? क्या सर वो डिस्टेंस अगर बेटा यहाँ पर देखो क्या किया था, यही तो इक्वेट कर रहे हो आप लोग। सर वो डिस्टेंस अलग है तो यहाँ d यहाँ 2d आ जाएगा।
सर वो तो पोटेंशियल मतलब आपने सेम कर दिया। हाँ, यहाँ भी तो यही काम करा है, यहाँ पर भी तो यही काम करा है बेटा, इसमें भी तो यही काम करा है। इसमें डिफरेंट क्या किया है हमने बताओ? यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर ही तो है, जीरो है ना दोनों के पोटेंशियल, तो सेम कंडीशन ही लगाओगे। ये इक्वल कैसे आया, एक्स और वाई इक्वल कैसे आया? एक्स और वाई इक्वल ऐसा आया कि आपने यहाँ की फील्ड लिखी, यहाँ का फील्ड था 2x ओवर a एप्सिलॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ की फील्ड लिखी, यहाँ की फील्ड थी 2y ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों में d मल्टीप्लाई किया तो इक्वल रखा, अब सब कैंसिल हो गए, एक्स और वाई बराबर। लेकिन अगर ये d है और ये 2d है तो यहाँ पे 2d रखोगे, अब नहीं आएगा, अब x इक्वल टू 2y आएगा, x इक्वल टू 2y और x प्लस वाई इक्वल टू -4, क्यों इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके x और y निकालोगे। भाई यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का जीरो है, व्हाट डज इट मीन? यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका जितना गैप यहाँ पर आया उतना ही ड्रॉप यहाँ पर आया, सेम ड्रॉप्स होने चाहिए। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ से डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज इसको।